हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में, जहां आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिक्शनरी पैटर्न क्वेश्चंस। अब डिक्शनरी बाय द वर्ड ही आप समझ जाते हैं कि हम बात करने वाले हैं शब्दकोश की। अब शब्दकोश, डिक्शनरी, बचपन से बोला पढ़ो समझो याद करो, डिक्शनरी याद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं डिक्शनरी का रिलेशन वोकैबुलरी से होता है, वर्ड से होता है, उनकी मीनिंग से होता है। लेकिन रीजनिंग में जब हम डिक्शनरी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। दैट मीन्स कहीं भी कुछ भी नया हम फॉर्म नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लेटर्स को, वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। अब जब हम इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट लेटर अगर सेम है तो सेकेंड लेटर पे अप्रोच करेंगे, सेकेंड लेटर भी अगर सेम है तो थर्ड लेटर पे, थर्ड भी सेम है तो फोर्थ पे। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे वर्ड्स हमारे अरेंजमेंट में नहीं आते। सुबह 5:30 बजे मंडे से लेके सैटरडे तक ये क्लास डेली प्रीमियर होती है। तो अगर आप सुबह के टाइम पे क्लास नहीं देख पाते हैं तो यू हैव द ऑप्शन, आप दिन में किसी भी टाइम पे इस क्लास को देख के समझ के चीजों को आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन करना ये जरूर, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तो सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस में या सारे के सारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपको एक बेनिफिट या हेल्प जो है वो कहीं ना कहीं कम रह जाएगी। तो चलो फिर आज के सेशन को फटाफट शुरू करते हैं। क्लासेस की टाइमिंग देख लें फटाक से। क्लासेस की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो यस, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 3 क्लासेस हमारी डेली बेसिस पे होती है। एक 7:30 बजे सुबह, एक 9 बजे रात में और एक 12 बजे दोपहर में। 7:30 बजे और 9 बजे की टाइमिंग आपकी फ्री स्पेशल क्लासेस की है, 1 फॉर बैंक, 1 फॉर एसएससी। अब फ्री का मतलब ये हुआ कि अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन किया है तो भी, अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो भी आप इन दोनों क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम प्लस कोर्स की बात करें तो दिस कोर्स इज ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स। अब सब्सक्राइबर बनने के लिए अनअकैडमी में आपको ऑब्वियसली बात है पेमेंट करके अपना सब्सक्रिप्शन डन करना पड़ेगा। लेकिन उसी पेमेंट पे अगर आप 10% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो जस्ट यूज दिस कोड SMS10। SMS10 यूज करने का बेनिफिट पता है क्या है? आपको न सिर्फ हमारी क्लासेस बल्कि अदर सब्जेक्ट्स प्लस अदर एजुकेटर्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। दैट मीन्स ये अनअकैडमी का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन होगा। जस्ट द कोड यू हैव टू यूज इज SMS10। अनअकैडमी पे जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे दैट इज माय नेम बेसिकली, SAMASHTI SHUKLA। तो बस ध्यान रखना है इन सारी चीजों को, और कब कैसी क्लास होती है उसको फॉलो करना है। इसके अलावा यूट्यूब की क्लासेस के बारे में तो आपको पता ही है। वाईफाई स्टूडियोज पे अगर हम बात करें तो मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, जिसमें आप हो अभी फिलहाल। ऐसे ही सैटरडे संडे को लाइव सेशन होता है शाम को 7 बजे। 2.0 की अगर हम बात करें तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक 4:30 बजे लाइव सेशन, एंड सैटरडे संडे यही सेशन आपका अगेन 4 बजे हो जाता है, पर होता लाइव ही है। फिर से वही बात है, यूट्यूब पे भी आप हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं मंडे से लेकर संडे तक। बस करना आपको ये है कि इन सारी क्लासेस की टाइमिंग्स को थोड़ा सा मैनेज करना है। 7 PM वाली जो क्लास है वो आपकी 1 आवर की होती है, 4 PM वाली जो क्लास है वो आपकी 1 आवर की होती है, लेकिन 5:30 PM हाफ एन आवर का क्लास, 4:30 PM हाफ एन आवर का क्लास। इसके अलावा जो ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की क्लासेस हैं ये 1 आवर ईच है। दैट मीन्स कंप्लीट 60 मिनट्स। तो बस आप देखो आपके कितने सारे मिनट्स में, कितनी सारी क्लासेस में कितना सारा कंटेंट डेटा कवर अप हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस भी देख लो एक बार यार। किसी भी कोर्स पे क्लिक करना, नॉट नेसेसरी कि हमारी फोटो लगी है तो हमारे ही कोर्स पे क्लिक करोगे, आप किसी भी कोर्स पे क्लिक कर सकते हो। कोर्स पे क्लिक करते ही ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही ड्यूरेशन का पेज हो जाएगा ओपन, आपके पास वहां मंथ्स होंगे टू सिलेक्ट कि आप कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। तो आप अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से अपना मंथ सिलेक्ट करना, नीचे बॉक्स में अप्लाई कोड में कोड अप्लाई करना। जैसे ही कोड अप्लाई करोगे प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करना, फिर बस आपका 10% डिस्काउंट वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक रीजनेबल अमाउंट में आप आराम से सारी की सारी प्लस की क्लासेस भी कर पाओगे। आई गेस ये सारी की सारी डेटा डिटेलिंग डेली हम इसीलिए देते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे साथ पहली बार कनेक्ट होता ही है। तो चलो, डिक्शनरी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। शब्दकोश लेके मत बैठ जाना, दैट मीन्स डिक्शनरी लेके मत बैठ जाना, क्योंकि क्वेश्चन में जो वर्ड्स होंगे उन्हीं पे हमको अरेंजमेंट करना है। अपने मन से कुछ भी नया नहीं लाना। रीजनिंग की यही तो खासियत है यार, अपना दिमाग लगाना होता है हमें दिए हुए क्वेश्चन पे, है ना, उसके अलावा नहीं।
जो क्वेश्चन दिया है उसी पे अपना दिमाग लगाएंगे, उसी पे अपना पूरा का पूरा थिंकिंग एबिलिटी को फोकस करेंगे, बट उसके अलावा नहीं। तो चलो लेट्स सी द सबसे पहला क्वेश्चन फॉर्मेट। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, विच ऑफ देम विल कम एट द थर्ड इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एज इन डिक्शनरी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, यदि उनमें से सभी वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित है तो उनमें से कौन तीसरे पर आएगा। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड होगा। दैट मीन्स आपको ये सारा का सारा पूरा का पूरा वर्ड्स अरेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये अरेंज करना है कि इन सारे वर्ड्स में से फोर्थ पोजीशन पे कौन सा वर्ड, थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट लेटर डी सब में कॉमन है। अब जब फर्स्ट लेटर डी सब में कॉमन है तो बट ऑब्वियसली बात है हम सेकेंड लेटर देखेंगे। सेकेंड लेटर यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ आई है, यहाँ ई है, तो डी ई पहले आएगा एज पर द अल्फाबेट्स, फिर डी आई आ जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट सेकेंड तो बता नहीं है, हमें तो थर्ड बताना है। तो थर्ड में डी आर, अब ये दोनों सेम हो गए तो हम थर्ड लेटर देखेंगे। सो हियर इट इज डी आर ई, यहाँ है डी आर ओ, तो ऑब्वियसली बात है डी आर ई आएगा थर्ड मोस्ट पोजीशन पे। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। समझ में आया? पक्का? चलो तो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन, which of them will come at the third if all of them are arranged alphabetically as in a dictionary। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, यदि उनमें से सभी वर्णानुक्रम में शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित है तो उनमें से कौन तीसरे पर आएगा। तो अगेन थर्ड बताना है, वर्ड्स बदल गए लेकिन बताना हमें अगेन थर्ड पोजीशन का ही वर्ड है। सो अब अगर हम यहाँ वर्ड्स चेक करें तो हमारे पास क्या है? इंस्पायर, इंटेलिजेंट, इंडल्जेंट, इंक्रीमेंट। आई और एन ये सब में कॉमन है, तो आई एन के बाद आ जाएगा आई एन सी, आई एन सी के बाद आ जाएगा आई एन डी, फिर आई एन टी और आई एन एस। सो यस यू गॉट इट राइट, आई एन एस आएगा। सो अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? In each of the following questions, 4 words are given. Which of them will come at the third if all of them are arranged alphabetically as in a dictionary? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, यदि उनमें से सभी वर्णानुक्रम में एक शब्दकोश के रूप में व्यवस्थित हैं तो उनमें से कौन तीसरे पर आएगा। अब बताओ, सारे के सारे वर्ड्स में से अगेन हमें थर्ड बताना है। अब फिर से थर्ड पोजीशन का वर्ड अगर हमें बताना है तो वर्ड्स हमारे किससे शुरू हो रहे हैं? जी से। अच्छा, दूसरी बात ये कि सेकेंड लेटर जो एल है वो भी सेम है, तो अब हम थर्ड लेटर देखेंगे। अब थर्ड लेटर की अगर हम बात करें तो जी एल ए, तो अब जी एल ए डी पहले आएगा कि जी एल ए एम पहले आएगा। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू गॉट इट राइट, जी एल ए डी पहले आएगा, फिर जी एल ए एम आएगा, फिर उसके बाद जी एल ओ ओ एम, जी एल यू सी ओ। तो जी एल ओ या जी एल यू? ऑफ कोर्स जी एल ओ, क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर आप देखो तो ए बी सी डी ई एफ जी के हिसाब से ओ इज द 15th लेटर, वो पहले आता है, फिर यू आता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब ऊपर के क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे और तीनों के तीनों क्वेश्चन में थर्ड पोजीशन का वर्ड निकालना था। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इसी पे बेस्ड होंगे, तो इसीलिए अगले क्वेश्चन में भी ऊपर का इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि अब बस हम आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, थर्ड पोजीशन मार्क कर देंगे ना। इट इज डेफिनेटली नॉट नेसेसरी कि सबका क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन यही हो। ठीक है, तो चलो लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। अब क्या है यहाँ पे? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स फर्स्ट। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें और पहले आने वाले को चुनें। सो वेरी वेरी सिंपल, फर्स्ट पोजीशन बतानी है अब यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट लेटर टी सेम, सेकेंड लेटर आर सेम, थर्ड लेटर ए सेम, सब में टी आर ए तो सेम ही है। तो हम कहाँ से देखेंगे? फोर्थ लेटर से हमारा पूरा का पूरा चेकअप होगा। फोर्थ लेटर से अगर हम बात करें तो ट्राजेक्ट्री जे से शुरू हो रहा है, देन वी एस एस, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट पोजीशन पे जे ही आएगा।
So option number A, trajectory, is the right answer. Done. चलो अगला देखें. Arrange the given words in alphabetical order and tick the one that comes last. दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और जो अंतिम आता है उसे टिक करें. That means this time we have to mark last position. अब last position की अगर बात करो तो words क्या है देखो. Affiliated, analogous, address, affective. Affiliated, analogous, address और affective सारे के सारे शुरू हो रहे हैं किससे? A से. लेकिन अब बात यहाँ पे निकल के ये आती है A के बाद सेकेंड लेटर तो चेंज हो रहा है. तो अब देखो एड्रेस क्योंकि D है, फिर AFF तो AFFE देखा जाएगा ऑफ कोर्स क्योंकि F हमारा 2 बार है. ठीक है, तो AFFE सेकेंड पे आएगा, AFFI थर्ड पे आएगा. और फोर्थ की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ANA. तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी. तो एक तरीका और था इसको करने का, वो ये था कि आपको जरूरत ही नहीं थी सारे वर्ड्स को अरेंज करने की, कौन सा 1, कौन सा 2, कौन सा 3. सीधे सीधे अगर हम जाते तो हमें लास्ट पता चल जाता. रीजन क्योंकि यहाँ AN है और बाकी जगह AFAD है. तो बट ऑब्वियस सी बात है N की पोजीशन 14th होती है तो वो तो लास्ट में आना ही आना है. लास्ट में मतलब इन सारे वर्ड्स में लास्ट में. ठीक है, चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. अब क्या है? अरेंज द गिवन वर्ड्स एज इन अ डिक्शनरी एंड टिक द वन दैट कम्स सेकेंड. दिए गए शब्दों को एक शब्दकोश में व्यवस्थित करें और जो दूसरा आता है उस पर टिक करें. दैट मीन्स नाउ दिस टाइम हमें सेकेंड पोजिशन का वर्ड बताना है. अब सेकेंड पोजिशन के वर्ड की अगर हम बात करें तो लेट्स सी. ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं. ओमनी प्रेजेंट, ओमिशन, ऑब्लिगेशन, ओरिएंटेशन. तो सबसे पहले तो OB आएगा. यस, क्योंकि O इज द कॉमन लेटर एवरीवेयर. OB के बाद OM, OR तो ऑफ कोर्स OM आएगा. लेकिन OM में भी कंडीशन है, यहाँ OMN है, यहाँ OMI है. सो ऑफ कोर्स सबसे पहले OMI आएगा, देन OMN आएगा और लास्ट में OR आ जाएगा. तो हमसे पूछा तो सेकेंड पोजीशन गया है, तो अगर पूछा सेकेंड पोजीशन गया है सो यस, ऑप्शन नंबर बी, ओमिशन इज द राइट आंसर. ठीक है, डन, पक्का, श्योर. चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्या है? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स थर्ड. दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें और तीसरे नंबर पर आने वाले शब्द पर टिक करें. दैट मीन्स नाउ थर्ड पोजिशन. ELO, EMI, ERA, EFF. तो फर्स्ट पोजिशन पे तो EFF ही आना है क्योंकि E के बाद F. अब F के बाद L आता है, मतलब F के बाद L नहीं आता, पर उस सीक्वेंस में अगर चलेंगे तो यहाँ पे F के बाद आने वाला जो पहला लेटर होगा वो L होगा, फिर M आएगा और फिर R आएगा. तो अब अगर हमसे थर्ड पोजीशन पूछा है सो यस, वर्ड इज एमिशन. ऑप्शन नंबर बी. डन. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट वाला. अब क्या है? अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस. दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं और फिर सही अनुक्रम को चुनें. तो अब यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हमें अल्फाबेटिकली या डिक्शनरी पैटर्न पे अरेंज करना है सिक्वेंशियली, और फिर उसका सही सीक्वेंस चाहिए. तो अब सबसे कॉमन लेटर जो है, सबसे कॉमन क्या, फर्स्ट लेटर R है. तो R के बाद अगर हम देखें तो वी हैव H, E और A. तो सबसे पहले तो R A ही आएगा ना. अब जब R A आएगा तो ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D को कैंसिल कर दो क्योंकि बचा हमारे पास B और C, उसी में बस R दिया हुआ है, R A पहले. अब A के बाद आएगा E. तो अब E के बाद देखो यहाँ पे REC, RES, REG. तो ऑब्वियसली REC.
REC मतलब फोर्थ पोजीशन, फोर्थ लेटर, फोर्थ वर्ड जो है वो हमारा सेकेंड पोजीशन पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कैंसिल। लेकिन फिर भी अगर पूरा अरेंजमेंट देख लो तो देखो REC के बाद REG आएगा, देन RES आएगा, और लास्ट में आपका रिटोरिक आएगा, RHE। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या बन गया, 5 4 2 3 1। यस, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया एवरीवन? यस, चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। दिए गए शब्दों को उसके क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्द कोश में होते हैं, और फिर सही अनुक्रम चुने। दैट मीन्स अगेन इन सारे के सारे वर्ड्स को डिक्शनरी पैटर्न में या डिक्शनरी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, और फिर बताना है कि सही इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या होगा। तो लेट्स सी, वर्ड्स दिए हुए हैं सोल्यूशन, सॉल्वेंट, समवन, सरमाउंटेड, सॉलिट्यूड, समन। सारे के सारे वर्ड्स में या तो SO है या तो SU है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो SO ही आएगा ना। अब SO जब आएगा तो SO के बाद अब हमें थर्ड लेटर देखना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि SO कई जगह है। तो अब देखो SOL, SOL, SOM, SOL, SUM, तो U का तो अभी काम नहीं है। तो SOL, SOL, SOM, अब L के बाद M आता है तो ऑब्वियसली बात है SOL आएगा पहले, लेकिन L भी आपका दो जगह है, तो SOLU या SOLV। अच्छा, तीसरी जगह भी है SOLI। सो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो यही आएगा SOLI, I के बाद U आ जाएगा SOLU, और फिर SOLV हो जाएगा। डन, मतलब ये सीक्वेंस बन गया हमारा 5 1 2। अब SOM या SUM, ओके, तो SOM या SUM, तो ऑफ कोर्स SOM आएगा पहले, तो है ना। और लास्टली आ जाएगा आपका SUM। अच्छा, SUM आने के बाद SUR भी आ जाएगा जो फोर्थ पे छूटा हुआ है। तो 5 1 2 3 6 4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन, वेरी सिंपल। अब यही सारी चीजें जो हैं आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछी जाती हैं तो इजी होने के बाद भी कंफ्यूजन की वजह से हम गलत करके आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी कमांड और अच्छी करने की जरूरत है। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन बताओ। इफ द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम आर रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है, मैं चिल्लाता हूं तो आप चिल्लाते हैं, तो एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन का हमें कोई काम नहीं है, ये वही है, आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। अब दिमाग में बात आई होगी कि आइस और क्रीम एक ही है या आइस और क्रीम अलग अलग है ना। आइस और क्रीम एक या आइस और क्रीम अलग अलग, तो आइस और क्रीम अलग अलग, क्योंकि यहां देखो ऑप्शन में भी सिर्फ आइस दिया हुआ है, आइस क्रीम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या बताना था हमें, विच विल कम एट द 6th प्लेस। कब, जब सारे के सारे वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए। तो सबसे पहले तो ऑल आ जाएगा, फिर ऑल के बाद फॉर आ जाएगा, देन ऑल आ गया, फॉर आ गया, उसके बाद क्रीम, अच्छा पहले क्रीम आएगा, फॉर नहीं आएगा। यस, फॉर से पहले तो क्रीम आएगा क्योंकि आइस और क्रीम तो अलग अलग है ना। तो ऑल के बाद क्रीम आएगा, देन फॉर आएगा, देन आइस आएगा, फिर इसके बाद और क्या बचा हुआ हमारे पास,
आई बचा हुआ है तो आई इससे पहले आ जाएगा। अब देखो यही चेक करते चलना पड़ेगा आपको बार बार कि कहीं पे आप किसी वर्ड को मिस ना कर दो। जैसे यहाँ पे आई था तो फॉर के बाद पहले आई आएगा फिर आइस आएगा। अब देखो पेन का कलर चेंज करते हैं। ऑल क्रीम फॉर आई, ये सब अरेंज हो गया। तो कितने अरेंज हो गए देखो, 1 2 3 4 5। अब सिक्स्थ वाला ही चाहिए हमें। अच्छा सिक्स्थ वाला चाहिए तो एक बात बताओ, स्क्रीम हमारा 3 बार है तो कोई बात नहीं, आइस के बाद स्क्रीम ही तो आएगा। फिर स्क्रीम के बाद आ जाएगा वी और वी के बाद आ जाएगा यू अल्फाबेटिकली। ठीक है ना। तो अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच विल कम एट द सिक्स्थ प्लेस, तो सिक्स्थ प्लेस पे आ जाएगा कौन सा, स्क्रीम, ऑप्शन नंबर सी। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स अक्रॉस द सेकेंड लास्ट। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें और उस पर टिक करें जो अंतिम से दूसरी बार आता है। अंतिम बार नहीं, अंतिम से दूसरी बार आता है। ठीक है। तो अब के से स्टार्ट होते हुए वर्ड्स है, तो सबसे पहले तो के ई आ जाएगा, केराटिन। केराटिन के बाद के आई, तो के आई एन तक सिमिलर है, के आई एन जी या के आई एन डी। फिर उसके बाद अगर हम देखें के आई एन जी तो फिर आ जाएगा के आई एन डी एंड लास्ट में के यू। तो हमें तो सेकेंड लास्ट बताना था, तो अगर सेकेंड लास्ट बताना था तो बट ऑब्वियस सी बात है काइंडनेस ही आएगा क्योंकि लास्ट में कुडॉस है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज काइंडनेस। डन। चलो अगला देखो, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और जो अंतिम आता है उसे टिक करें। अल्फाबेटिकली सबको अरेंज करना है। कॉमन है हमारा टी, टी के साथ साथ कॉमन है आर, आर के साथ 2 जगह जी दिया हुआ है, 1 जगह ए फिर आई दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है ए वाला पहले आएगा, टी आर ए आई एल ई आर। ट्रेलर के बाद में फिर टी आर ई आएगा। अब टी आर ई एम या टी आर ई एन, सो ऑफ कोर्स टी आर ई एम, फिर टी आर ई एन आ जाएगा और लास्ट में टी आर आई आ जाएगा। तो अब अगर हमसे पूछा है टिक द वन दैट कम्स लास्ट, जो सबसे लास्ट में आता है उसको टिक करें। सो दैट इज टी आर आई डबल जी ई आर। ठीक है। चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है, इफ द ऑल्टरनेट लेटर्स इन द गिवन अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए आर रिटन इन स्मॉल एंड रेस्ट ऑल इन कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द मार्वेलस। यदि दिए गए वर्णमाला में ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक अक्षर छोटे में लिखे गए और सभी राजधानी में बाकी हैं, तो दिस राजधानी इज बेसिकली व्हाट, कैपिटल। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मार्वेलस का प्रतिनिधित्व करेगा। तो एक्चुअली करना क्या है, हमें मार्वेलस का एक छोटा एक बड़ा नहीं करना। स्टार्टिंग फ्रॉम ए मतलब क्या हुआ, ए का स्मॉल बी कैपिटल, सी स्मॉल डी कैपिटल, ई स्मॉल एफ कैपिटल, जी स्मॉल एच कैपिटल, आई स्मॉल जे कैपिटल, के स्मॉल एल कैपिटल, then M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y और Z।
ये हो गए हमारे अल्फाबेट्स ऑल्टरनेट बेसिस पे, 1 कैपिटल 1 स्मॉल। तो अब हमें मार्वेलस का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वेरी सिंपल। अब M तो स्मॉल हो गया, A वो भी स्मॉल हो गया। फिर देखें तो आप क्या दिया हुआ है, देखो MARVELOUS। एक मिनट, तो M स्मॉल A स्मॉल। R की बात करें तो R हमारा कैपिटल, V हमारा कैपिटल, फिर इसके बाद R और V हो गया। फिर E की बात करें तो E इज स्मॉल, जस्ट अ सेकेंड, V के बाद E स्मॉल, फिर E स्मॉल के बाद L तो L कैपिटल, फिर O स्मॉल, U स्मॉल और फिर S। ठीक है, तो स्पेलिंग वही है, बस हमने लेटर्स की पोजीशन के अकॉर्डिंगली ही उनके अल्फाबेट्स का जो एक फॉर्म बोला गया था, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो उस हिसाब से हमने मार्वेलस को अरेंज कर दिया। तो कहां पे है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, MARVELOUS। डन। चलो एक और देखें फिर। If each of the 12 digits on a watch is replaced by English vowels A, E, I, O, U in a sequence, one by A, 2 by E, and so on and forth, the minute hand will be at which vowel at 9:30? ठीक है ना? तो देखो 1 को A, 2 को E, तो 3 को I, 4th को O, 5th को U, तो 6th से फिर से वही शुरू हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, 9:30 AM हमें मिनट हैंड ही बताना है। मिनट हैंड मतलब वो लंबा वाला जो कि घूमता भी नहीं है। तो 9:30 AM पे मिनट हैंड एग्जैक्टली कहां होगा? 6 पे। अब इसके बाद क्वेश्चन में, अब ये तो हो गया क्लियर, 9:30 से 6, कहीं दिक्कत? जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है, जो डेटा दिया है, बस हमें उसी को ब्रेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। ठीक है, अगला देखें तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6th का A, तो ऑप्शन नंबर A। डन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें इसी बात पे। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और जो अंतिम आता है उसे टिक करें। ठीक है, लैविशिंग, लैटिट्यूड, लेवेंडर, लैंग्वेज। L और A सेम। अब L और A के साथ साथ 2 जगह V है, 1 जगह T है, 1 जगह N है। ये हो गया LAN। फिर उसके बाद टिक द वन दैट कम्स द लास्ट। LAN तो हो गया। अब LAN के बाद लास्ट वाला बताना है, तो लास्ट वाला बताने के लिए देखो LAN1, फिर उसके बाद LAT, फिर LAVE और LAVI। तो जो अंतिम आता है, लास्ट में आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर A, लैविशिंग। डन। तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन डिक्शनरी पैटर्न के। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 3 क्लासेस डेली, और यूट्यूब के स्केड्यूल पे भी सारी की सारी क्लासेस डेली। जिस कोड को यूज करोगे टू गेट द डिस्काउंट, दैट इज SMS 10। डन। तो चलो फिर, सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से हमारे साथ 5:30 के सेशन में बने रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।